आज का यहाँ हम इससे पहले हम लोगों ने भूगोल का 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले 26 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये आप लोगों को होमवर्क भी था। ठीक है, ये क्या था, आप लोगों को होमवर्क भी था। तो कितने स्टूडेंट जो है इसका कमेंट में आंसर दिए हैं, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, और कितने जो है 25 में से आपने सही कर पाइएगा, ये भी आपको कमेंट में बताना है। उससे एक जरूरी सूचना, अगर आप हमसे डेली क्लास करना चाहते हैं तो हम शाम में 6 बजे लाइव आ जाते हैं। शाम में 6 बजे लाइव आते हैं क्लास 12th के लिए। और सुबह में, सॉरी, शाम में 10th क्लास के लिए। और सुबह में 6 बजे जो है बरहवीं क्लास के लिए। जब तक ये एग्जाम चलते रहेगा तब तक हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर वाइज यानी कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में? भारत की जनगणना जो है कितने वर्षों में होती है? तो 26 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 दिन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश कौन सा है? भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर जापान है? सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश कौन सा है? तो 27 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? जनसंख्या में गिरावट, धीमी वृद्धि, तीव्र वृद्धि, स्थिरता। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है? 28 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, तीव्र वृद्धि। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, IMF, UNDP या फिर WHO? मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, UNDP। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधन किस प्रकार के संसाधन है? नवीनकरणीय और नवीनकरणीय, जैविक या फिर मानव? मानव। खनिज संसाधन जो है किस प्रकार के संसाधन है? तो 30 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नवीनकरणीय। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जन्म, मृत्यु, प्रवास या फिर शिक्षा? जनसंख्या जो है परिवर्तन का घटक नहीं है। 31 का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH44, NH27, NH48, NH7? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? 32 के ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, NH44। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं? इस्पात कहते हैं, सीमेंट कहते हैं, कत्थक रद्दघा कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं? किस उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं? तो 33 के सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हथकरघा। हथकरघा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगा सिटी का न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ या फिर 2 करोड़? मेगा सिटी की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? 34 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 करोड़। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर कांडला? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? 35 पे ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, 36 नंबर, ग्रामीण बस्ती का स्वरूप किस पर निर्भर करता है? जलवायु पर, भू आकृति पर, कृषि पर या फिर सभी पर? ग्रामीण बस्ती का जो है स्वरूप किस पर निर्भर करता है? तो 36 का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी पर। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? प्राकृतिक तत्व का, मानव एवं पर्यावरण संबंध का, चट्टान का या फिर जलवायु का? तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, बी नंबर, मानव एवं पर्यावरण संबंध का।
अगला प्रश्न है 38 नंबर का रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, हिंद है, प्रशांत है या फिर आर्कटिक है? तो विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या फिर गुजरात? तो भारत में सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो 39 के सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? आय दर्शाता है, आयु, लिंग, संरचना, शिक्षा या फिर रोजगार? जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? तो 40 का बी नंबर, आयु, लिंग, संरचना। उसी प्रकार 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्राथमिक गतिविधि का आधार क्या है? सेवा है, प्रकृति है, उद्योग है या फिर व्यापार है? प्राथमिक गतिविधि का आधार क्या है? तो 41 के बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है, गोबी है, कालाहारी है या फिर अंटार्कटिका है? विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 42 का डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। भारत की जनसंख्या नीति कब बनी है? 1952, 1965, 1976 या फिर 2000 में? भारत की जनसंख्या नीति कब बनी है? तो 43 के डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2000। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कौन सा परिवहन सबसे तेज है? सड़क है, रेल है, जल है या फिर वायु है? कौन सा परिवहन सबसे तेज है? तो 44 के डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो वायु। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र का मुख्य कारक क्या है? श्रम है, बाजार है, कच्चा माल है या फिर सभी है? औद्योगिक क्षेत्र का मुख्य कारक क्या है? तो 45 का डी नंबर यानी कि सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, बोकारो, रानीगंज या फिर तालचा? भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो 46 के ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा झरिया। अगला प्रश्न है, ब्रेन ड्रेन का संबंध किससे है? ग्रामीण पलायन से, अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह से, आंतरिक प्रवाह से या फिर शरणार्थी से? ब्रेन ड्रेन का संबंध जो है किससे है? तो 47 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी? विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो 38 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है 49 का, भारत का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र किस फसल का है? तो गेहूं का, धान का, मक्का का या फिर ज्वार का? भारत का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र किस फसल का है? तो 49 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा धान। अगला प्रश्न है 50 नंबर, जनसंख्या शिक्षा स्तर से किस प्रकार प्रभावित होती है? जन्म दर घटती है, मृत्यु बढ़ती है, प्रभाव रुकता है तो घनत्व बढ़ता है? जनसंख्या शिक्षा स्तर से किस प्रकार प्रभावित होती है? तो 50 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जन्म दर घटती है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में 51 नंबर क्वेश्चन से। जय हिंद, जय भारत।